औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहु अज़ीम। जैसा कि हमारे मस्जिद के मुसल्लीन जानते हैं, गुज़िश्ता साल भी इस साल भी बच्चों के लिए कुछ समर कैंप रखे गए थे। अब उनकी मज़ीद नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू की गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 मकामात पर हो चुके हैं। एक तो हमरिया में है ज़ुहैर साहब के घर पर, और दूसरा अलीम साहब के घर पर अल-खैर में है, वो भी तशरीफ़ फरमा है। और अल्लाह ताला इन सबको बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए, बेहतरीन दीन और दुनिया में बेहतरीन इसका अजर अता फ़रमाए। ये किताब जो बच्चों के लिए बुकलेट तैयार की गई है और फ़िलहाल तो मुख्तसर तादाद में है जो सिर्फ़ बच्चों को दी जाएगी, लेकिन बहरहाल कोई काम मुफ्त नहीं होता है। इसकी किताबों की छपाने के लिए भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब हम किसी प्रोग्राम का ज़िक्र करते हैं कि हम ये प्रोग्राम करें तो लोग माशाल्लाह सिर्फ ज़बानी तारीफ़ कर देते हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत दे। लेकिन ये बरकत के साथ छटफट के डॉलर गिरते नहीं है, रियाल गिरते नहीं हैं। तो इस बारे में भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि कुछ हम आगे बढ़कर बच्चों के इस काम के लिए, चाहे मेरे बच्चे हो ना हो, जो अल्लाह ने जिनको इस्तिताअत दी है वो ये काम करें। तो आज ये बुकलेट की लॉन्चिंग है। इसके बारे में कुछ तफसील बताने के लिए मैं शाहिद अली खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इस बारे में कुछ बात करें। वहाँ से जनाब शाहिद अली खान साहब। रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैतुल हिकमा नाम के इदारे के तहत हम हफ्तावारी नौजवानों के लिए इज्तिमा करते हैं, एक ट्रेनिंग सेशन करते हैं ताकि वो लोग कुरान के इस पैगाम से अपने आप को कनेक्ट करें, अपनी इस्लाह करें और जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी गई है कि हम इस दीन की दावत दूसरों तक पहुंचाएं और इस दीन के नमूने को कायम करके दुनिया में दिखाएं। तो उस नहज के ऊपर नौजवान अपनी तरबियत करें। हम लोग ये क्लासेस वीकली चलाते हैं विद एन एस्टिमेटेड अटेंडेंस ऑफ 40 स्टूडेंट्स इस वक्त। तो ये हमारे लिए इस दौरान जो 2 साल हम लोग ने लगाए नौजवानों पे, हमने माइलस्टोन काफ़ी सारे अचीव किए हैं, जिसमें समर क्लासेस थे, उसके साथ हमारा एक फार्म हाउस का सेशन था जो कि वन ऑफ दी वंडरफुल हमारा एक इवेंट था, और तरबियती नशिस्तें हमने उसको रखा था। तो आज ये जो किताब लॉन्च की जा रही है ये हमारे लिए एक माइलस्टोन है कि इस किताब के बेसिस को हम बना के जो हमारी वीकली क्लासेस हैं इसको चलाएंगे। तो ये इस किताब का नाम हमने किताब सिरातुल मुस्तकबिल रखा है कि दिस इज द बुक फॉर फ्यूचर। इसमें जो कंटेंट बच्चों को प्रेजेंट किया जाएगा 5-6 लेवल के ऊपर हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे। तो आज लेवल 1 की लॉन्चिंग है। ये जो कंटेंट प्रेजेंट किया जाएगा, नौजवान इसमें जब अपने तरबियत इसके हवाले से करेंगे, इंशाल्लाह इसके बेसिस पे वो समाज में जो लीडरशिप की पोजीशन है, जो एक इन्फ्लुएंशियल रोल हमको अदा करना है, वो उस काबिल रहेंगे और वहां से वो अपना असर पहुंचाएंगे। इस किताब के मुख्तसर से जो उन्वान है मैं आपके सामने बता दूं कि हम इसमें बच्चों के लिए प्रेजेंट क्या करेंगे। तो इसमें हमने एक जो सेशन रखा है वो है लेट्स पॉन्डर अपॉन कुरान, कि कुरान के ऊपर गौर फिक्र करें, उसको समझे कि उसमें अल्लाह हमारे लिए क्या हिदायत दे रहा है। तो हमने लेवल 1 के लिए 8 सूरतें चूज की है और ये वो सूरतें हैं जो हम रोजाना अपनी नमाजों में पढ़ते हैं। सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरह फलक, आखिरी की सूरतें। और ये इसीलिए कि हम जब उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसमें हमारे लिए जो मॉरल्स है वो समझेंगे, नमाज में जब हम वापस ये सूरतें दोहराएंगे तो ये चीज़ रिकॉल होगी कि हमको हमारा क्या रोल अदा करना है, और वो एक ताल्लुक फिर उन सूरतों के साथ बिल्ट होगा। तो इस तरीके से एक सेशन कुरान का है। फिर दूसरा एक सेशन है रसूलुल्लाह माई हीरो। जब हम हीरो का तस्वुर आता है हमारे उसमें तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो फैंटेसाइज करते हैं कि जो वो हीरो कर रहा है मैं भी वही चीज करूंगा। तो हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई हीरो नमूना नहीं हो सकता। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की जिंदगी हम सबके लिए बेहतरीन मिसाल है। तो हमने लेवल 1 में नबूवत तक का जो दौर है वहां तक की सीरत रखी है और उसको उसी पैरामीटर्स पे चलाएंगे कि बच्चे अपने आप को आइडल रसूलुल्लाह के उसमें देखेंगे कि कैसे रसूलुल्लाह ने समाज में अपने यूथ के टाइम पे अपना इन्फ्लुएंस किया, कैसे उन्होंने जो पैक्ट्स हुए थे उस वक्त, जो हर्बुल फुज्जार और हल्फुल फुजूल हुआ, उसमें एज ए यूथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपना एक रोल अदा किया। इस नहज पे हम लोग करेंगे ताकि हमारे लिए हमारे गाइडेंस रसूलुल्लाह की शख्सियत बने। फिर रसूलुल्लाह की जो अहादीस है, इस चैप्टर का हमने नाम रखा है हदीस पर्ल्स ऑफ विजडम, यानी कि हिकमत के मोती। कुरान जैसे अल्लाह का कलाम है, वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही हैं जिसको हम हदीस कहते हैं, ये कोई हिकमत से कम नहीं है। रसूलुल्लाह ने दुआ की है
बशारत दी है कि अल्लाह उसके चेहरे को चमकाएगा जिसने मेरी हदीस सुनी और उसको दूसरों तक पहुंचाया। बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि पहुंचाओ मेरी तरफ से चाहे वो एक ही बात क्यों ना हो। तो हमने लेवल 1 में 18 हदीस रखी हैं, जिससे इंशाल्लाह रसूलुल्लाह के ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे दिलों में, हमारे जहनों में जो है नक्श हो जाए और वो अल्फाज हमको याद रहे। यूजुअली आप देखें ये जो लिटरेचर की क्लासेस होती हैं इसमें पोएट्री, मार्क ट्वेन, शेक्सपियर, इन सब की पढ़ाई जाती है। तो जब कोई हल्के में कब कोई ऑडियंस में बात करना होता है तो लोग कोट करते हैं कि शेक्सपियर सेड, मार्क ट्वेन सेड, तो वो अपने आप को फख्र महसूस करते हैं कि हम इतने बड़े बड़े राइटर्स को कोट कर रहे हैं। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई बात हो सकती है कि जो हम दूसरों तक पहुंचा सके? तो वो चीज़ें हमारे उसमें जो है नक्श हो जानी चाहिए। फिर हमने दुआओं का रखा है, और जो दुआओं का सेशन है हमने उसका टॉपिक दिया है दुआ अ बॉन्डिंग विद अल्लाह, कि जब वो दुआएं हम याद करेंगे तो हमारे जहन में ये बैठना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपना एक ताल्लुक मजबूत कर रहे हैं। जैसा किसी के सामने जो है हम आजिज़ होकर मिन्नत मांगते हैं अपनी हाजत को पूरी करने के लिए, वो मिन्नत हम जो है खालिक कायनात से हम मांगे, वैसा जो है हमारी बॉन्डिंग मजबूत हो। तो ये जो चैप्टर्स के नाम और जो कंटेंट हमने डाले हैं वो पूरा इसी तरीके से डिज़ाइन करके हमने रखा है। फिर एक है कि जर्नी थ्रू अकीदा, जैसे कि अभी भी बात बताई गई है कि अकीदा किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि अकीदा अगर गलत हो तो इंसान फिर सही रास्ते पे आने में दुश्वारी उसको पेश आती है। वैसे ही 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो 5 सुतूने हैं, अरबी ग्रामर, सरफो नहफ के इनके लेवल 1 और बाकी के लेवल में इतनी हम ग्रामर सीख लें कि हम कुरान अपनी आंखों से खुद पढ़ सकें। जो कुरान में अल्लाह ताला आयत में फरमा रहे हैं विदाउट एनी ट्रांसलेशन डायरेक्ट हम उस चीज़ को समझ सकें, तो ये भी इसके अंदर है। फिर आदाब ज़िंदगी, और इसका नाम हमने दिया है तहजीब का रंग। जो ये हमारे आदाब बने हैं कि मस्जिद में दाखिल होने के, खाना खाने के, सोने के, कपड़े पहनने के, लोगों से मिलने के, ग्रीटिंग करने के, ये तमाम चीज़ हमारी तहजीब का हिस्सा बनी। और 1000 साल तक हमारी तहजीब दुनिया में डोमिनेंट तहजीब थी कि दुनिया के लोग जो है इससे मुतासिर होकर कॉपी करते। जो कपड़े हम पहनते थे उस वक्त मुसलमान, वही कपड़े दूसरे लोग भी रेप्लिकेट करके पहना करते। क्यों? उस वक्त वो इन्फ्लुएंशियल होल्ड करती थी तहजीब। तो ये आदाब जो सीखेंगे इंशाल्लाह वो इसी माइंडसेट से कि हम हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने के अलावा उसको जो है प्रोपोगेट करें और उससे इन्फ्लुएंस क्रिएट करें। वैसे ही हमने कुछ शख्सियात की ज़िंदगी भी रखी है कि ये शख्सियाती जो ज़िंदगी होती है, पर्सनल लाइफ, ये लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं, इंस्पिरेशन होती हैं। आप इस वक्त अगर बॉलीवुड का ट्रेंड देखें तो कितने सारे हीरोज को जो है प्रेजेंट किया जा रहा है। कोई ओलंपिक में किसी ने कुछ जीता, किसी ने क्रिकेट में जीता, किसी ने कोई पायलट कोर्स किया, ये सब प्रेजेंट करके मोटिवेट किया जा रहा है। लेकिन उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है? वो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है कि मेरी कौम के लोग जो है कैसे। तो हम शख्सियत वो रखे हैं जिन्होंने किसी कौम के लिए, किसी जबान के लिए, किसी रंग के लिए नहीं, बल्कि मुत्तहिदा आलम इस्लाम के लिए और दुनिया के लिए हम खैर छोड़ के जाएं, उसके लिए जो है उन्होंने काम किया। तो लेवल 1 में हमने अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला इनकी जो है सीरत रखी है कि नौजवान, इन नौजवान जो ये नौजवान थे, 2 सहाबा, इन्होंने जो रोल अदा किया उससे एक इंस्पिरेशन हासिल करे। फिर इसके साथ हमने लेवल 1 में हिस्ट्री जो रखी है वो खिलाफत राशिदा की, कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, रसूलुल्लाह के बाद जो दौर चला तो उस दौर में हुआ क्या, किस तरीके से एक ग्लोबल एम्पायर बन के हम वजूद में आए, और वो रिट जो थी वो कम से कम 1000 ईयर्स तक बरकरार रही। तो क्या उनका माइंडसेट था वो समझने के लिए लेवल 1 में हमने हिस्ट्री खिलाफत राशिदा तक रखी है। इसके अलावा हमने आज के जो जदीद टेक्नोलॉजी है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन, जो मूवीज बनती हैं, डॉक्यूमेंट्री बनती हैं, ये तमाम चीज हम लेवल्स के मुताबिक जो है इनमें इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो नौजवान इस नजरिए को लेकर उठे वो जदीद तकाज़ों के साथ भी जो है वाकिफ हो और फिर उसको इस्तेमाल करके ये अपनी दीन की दावत दूसरों तक पहुंचाए। अगर आज मूवीज बन रही हैं और उस मूवीज से जो है शर फैल रहा है, मुआशरे में गंदगी फैल रही है, तो वही टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करके अच्छाई भी फैला सकते हैं। ये जो उमर सीरीज आई थी इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, कितने लोग हजरत उमर की खिलाफत राशिदा की सीरीज से वाकिफ नहीं थे, लेकिन ये देखने के बाद उनको जो है उसका मालूम चला कि दुनिया में एक तारीख ऐसी भी हुआ करती है। तो ये चीज़ें हम सिखाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। आखिरी तौर पे मैं आपको इस किताब की डिज़ाइनिंग की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं माज नजीम शेख को भी दावत देना चाहता हूँ कि वो आए यहाँ पे। ये आपको खैर यहाँ से तो पूरी दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपको जो ये कंटेंट डिज़ाइनिंग दिख रहा है, गाइड टू द बुक है, उसके अलावा हमने जिस तरीके से ये डिज़ाइन किए हैं कि पूरे सूरे दिए हैं और यहाँ पर अपने थॉट्स डालने के लिए, नोट्स बनाने के लिए जगह दी है। तो ये जिस तरीके से ये किताब पूरी डिज़ाइन हुई है, कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे यहाँ पे हमने दुआ अ बॉन्डिंग विद अल्लाह रखा है
तो इसके पीछे हमने जो डिज़ाइन दिया है, ये जो केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होता है, वो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके एक दूसरे को बॉन्ड करते हैं और फिर उनका रिएक्शन फिर आता है, आगे वो प्रोसेस होते हैं। तो ये हमने डिज़ाइन दिया है कि हमारा जो बॉन्ड है ये अल्लाह ताला के साथ बनना चाहिए। जो कंटेंट ऊपर जो दुआओं का है और पीछे बैकग्राउंड बॉन्डिंग का है, वो इसी मतलब एक सोच के साथ रखा है कि लोग जब ये पढ़ें किताब, जो बच्चे तरबियत करें, वो ये समझे कि हमारा बॉन्डिंग अल्लाह के साथ बनते जा रहा है। और फिर वैसे ही आगे ये 5 पिलर्स के लिए मतलब ये जो आपको मतलब अगर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कंटेंट दिया गया है, पूरे जो अरकान है इस्लाम के, और साथ में जो है ग्राफिक्स लगाई गई। इसके पीछे हमें कम से कम 3 से 3.5 महीने लगे और रात के जो है 1-1 बजे 1:30 बजे बैठ के जो है हम लोगों ने ये काम किया। तो ये पूरी टीम अभी इंशाल्लाह सामने आएगी जिन्होंने इस बुक को ड्राफ्ट करने में पूरी ये अपना वक्त लगाया। ये ग्रामर का जो है पेज है जिसमें ग्रामर हम जो सीखेंगे इंशाल्लाह एक एक्सपर्ट इसको क्लास देंगे, उसकी जो है तरतीब है। और एक अमेजिंग चीज़ जो हमने हिस्ट्री का बनाया है, हिस्ट्री आप देखें, हर हिस्ट्री में जो पीछे डिज़ाइन दिया गया है उसका एक मकसद है। ये हज़रत अबू बकर का चैप्टर है, उनके पीछे अर्थ रखा गया है कि हज़रत अबू बकर का 2.5 साल का दौर वो गुजरा पूरी उम्मत को जो है कंसोलिडेट करने में। तो वो ग्लोब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कोई इलाकाई सोच नहीं थी, ये एक आलमी सोच थी, ये एक ग्लोबल सोच थी। तो उस लेवल पे उठ के वो लोग ने अपनी आप की तरबियत की रसूलुल्लाह के ज़माने में कि वो लोग उस मकाम पे पहुँचे। ये हज़रत अबू बकर का था। फिर इसके बाद यहाँ पे जो हज़रत उमर दिया गया, तो ये आपको जो दिख रहा है उमर, ये जो हज़रत उमर की जो सीरीज़ आई थी उसका एम्बलम है कि वो सीरीज़ कितनी इन्फ्लुएंशियल बनी। और उसके पीछे शेख यूसुफ करदावी, अली सल्लाबी साहब, जो बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग की, उसकी प्रोडक्शन चेकिंग की। तो ये पूरा एडिटिंग में ये तमाम चीज़ों को कंसिडर करके हमारे जो एडिटर हैं, ही इज़ अ 12th क्लास स्टूडेंट, ISM में 12th क्लास के ये स्टूडेंट हैं। और उसके साथ साथ ये जितने भी एक्टिविटीज़ हुए, प्रेस कॉर्प मीटिंग, ये यूनाइटेड नेशन का जो मॉडल मीटिंग हुआ, उन सब में जो है इन्होंने खुद एडिटिंग की। उसके आप नक्शे देख सकते हैं कि कैसे यूथ के अंदर टैलेंट भरा हुआ है और कैसे उनको स्टेज की ज़रूरत है कि अपने टैलेंट को वो बता सकें। तो बहुत ही वंडरफुल एडिटर हैं। और फिर आखिरी में एक हज़रत उस्मान का, ये हज़रत उस्मान के पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉइन दिख रहा है, एक कॉइन, ये इस्लामी हज़रत उस्मान के ज़माने में पहला इस्लामी कॉइन बनाया गया था और उसके ऊपर बिस्मिल्लाह उसको एनग्रेव किया गया था, उसकी पिक्चर, कि ये इनका इकोनॉमिक्स में इतना मैसिव कंट्रीब्यूशन था। जो हज़रत उस्मान जैसे बिजनेसमैन थे, ताजिर थे, उन लोग की माइंडसेट इस तरीके से चलती थी। और ठीक वही हज़रत उस्मान का जो सेकेंड पेज है उसमें एक आपको जहाज़ दिखेगा, समंदरी जहाज़। ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में पहली जंग हुई थी, बैटल ऑफ मस्क। उसमें मुसलमान जो है 200 जहाज़ के साथ रोमन एम्पायर के खिलाफ जीते थे। यानी टेक्नोलॉजी में अब समंदर को छोड़ के जो है ज़मीन को छोड़ के समंदर पे भी हुकूमतें चल रही थी। तो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे जो डिपिक्ट की गई, तो इसके पीछे हमारे एडिटर माज नदीम शेख साहब का जो है बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप लोग तकबीर के साथ जो है इनकी हौसला अफजाई करें ताकि नौजवान इससे जो है इंस्पिरेशन हासिल करें और अपना रोल अदा करें। तकबीर, तकबीर, तकबीर। तो ये चंद बातें थी इस बुक के हवाले से। जैसे कि बड़े लड़कों के लिए ये किताब लॉन्च की गई है, वैसे ही छोटे बच्चों के लिए मिनी मोमेंट्स क्लासेस चलती हैं जो मेरी अहलिया रमशा कमर साहिबा और हामिद अली खान की अहलिया हफ्सा साहिबा ये लोग चलाते हैं। और उन्होंने भी सक्सेसफुली एक समर कैंप कंप्लीट किया और उसके साथ एक किताब डिज़ाइन की और वो किताब का जो लेवल 1 कोर्स था वो भी मुकम्मल किया। तो इस तरीके से ये छोटे बच्चों के लिए वो किताब बनाई गई है ताकि वो लोग उस ज़रिए से, उस सिलेबस से कुरान के जो बेसिक चीज़ें हैं, इस्लाम के बेसिक चीज़ें हैं, उसको सीखें। और इंशाअल्लाह वो भी लेवल्स में कवर किया जाएगा ताकि जो छोटे क्लास के बच्चे हैं वो लोग उस लेवल के मुताबिक चीज़ें सीखें और फिर आगे बढ़ें। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खान साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्वीट किया। अब बच्चों को हम शाल खुशी के लिए बुलाएंगे। मास्टर माज नदीम शेख। أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا